इस तरह से अमित की कहानी है, निश्चित रूप से बहुत ही दिल को दहला देने वाली है और सीख जो है बचपन से मिल रही थी, है ना। अच्छा ये बताइए इस दौरान और मतलब जो है चुनौतियां क्या थी। आप एसआई में, तो अभी एसआई में चयन हुआ है, इसके पहले आप जेल पर ही रहे, बोल रहे थे, काफी लोगों का मोटिवेट, है ना, मोटिवेशन बातें मिली, टच किए आपको, है ना, आपके अंतरात्मा को उन लोग समझे कि ये इस लायक, इसे मतलब अलग कर सकता है, डिजर्व करता है। उसके बाद जो अहम चुनौती आपके मन में जो आई और आप उसके बाद एसआई में आप सेलेक्ट हुए, कैसा लग रहा है एसआई में आपसे चयन होने के बाद? आगे किस तरह से आप देखते हैं, इसके बारे में बताएंगे। एसआई में चयन होना वाकई गर्व की बात है सर जी। क्योंकि ये एसआई 2018 की भर्ती है, जो विवाद में रहा कई बार, बहुत संघर्ष की उसके लिए। पहले तो पेपर होने का ही कंडीशन नहीं था, पेपर हुआ, पेपर होने के बाद भी किसी न किसी कारण से पेच में फंस जाता, कुछ कोर्ट में केस फंस जाता था। बहुत समय बाद 2023 में ऐसा था सर, मैं राजधानी परेड में ड्यूटी में था, 26 जनवरी का परेड था, तो मैं 26 जनवरी तक मेरा परेड था। और वो परेड सर शुरू हो जाता है 2 जनवरी, 1 जनवरी से शुरू हो जाता है। तो सर उस बीच में मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का समय नहीं मिलता था। तो 29 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था प्री का। तो सर वो बीच का समय मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला। अब ऐसा फंस गया था सर, लेकिन काम आया मेरा पहले का मेहनत। मतलब मैं 2020 से जो पढ़ाई कर रहा था, वो पूरा मेरा काम आया उस दिन, जब प्री का एग्ज़ाम दिलाया। तो सर ऐसा संघर्ष, अब मैं क्या बताऊँ सर, 2 दिन बाद पेपर है मेरा और मैं परेड में फंसा हूँ। तो ये, हाँ सर, ये चीज़ मुझे मतलब, अब सर जो परेड किए होते हैं उनको पता होता है कि वाकई में कितना समय मिलता है वहाँ। सुबह 7 बजे जाओ, शाम को फिर 5 बजे आओ, तो कोई समय ही नहीं बचता कि परेड के बाद कुछ आदमी कुछ कर सके। तो वो मेरा प्री का था। उसके बाद सर मेरा ये मोरल इतना और स्ट्रांग हुआ, जब मैं इतना कम पढ़ के भी इतना अच्छा से नंबर ले आया, तो क्यों ना मैं और अच्छा से पढ़ाई करूँ। तो सर फिजिकल का तैयारी मैं शुरू नहीं किया था बीच में। उम, वो चीज़ मैं सोचा कि मैं तो पहले से कर चुका हूँ, ये मेरा अहम था, वो मेरा गलत था। वो मुझे तैयारी कर देना चाहिए था। वहाँ था मैं फिजिकल में थोड़ा सा नंबर कम आया, मतलब जितना सोचा था उससे थोड़ा कम आया। तो ऐसा तो सबके लिए टफ था ये, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे काबिलियत के हिसाब से कम लाया हूँ ऐसा। तो ये चीज़ सा था कि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया मैं फिजिकल तैयारी करने में। जैसे मैं पढ़ाई का तैयारी बहुत पहले से कर दिया था, तो वैसे मुझे फिजिकल की तैयारी कर देना था, वो मैं वहाँ गलती किया हूँ। तो जो भी मतलब मुझे सुन रहे होंगे उनको मैं कहना चाहता हूँ कि तैयारी जिस चीज़ का भी हो, हाँ, अगर फिजिकल का है तो फिजिकल की तैयारी बहुत लंबे समय से करो, रोज करो, कोई भी दिन अपना अब्सेंट ना करे ऐसा। शॉर्टकट नहीं करना है। हाँ, वो अपने आप को छलना नहीं, सीधी बात सर, है ना। तो वही है सर कि अब उसके बाद मेरा मेंस आया, तो मेंस में तो ठीक ठाक रैंक आया। और फिर मेंस के बाद फिजिकल का समय, जो सर हम लोग का जो मेंस भी हुआ था ना सर, तो 15 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था। उस 15 दिन में हम क्या पढ़ें, ऐसा था। खैर मेरे लिए नहीं था, वो सबके लिए था। सबके लिए था, बात अफरा वही तफरी होती, का माहौल रहा होगा। हाँ। तो सर वहाँ पास ऐसा कि अब जो काबिल है वो आगे जाएंगे, ऐसा कहानी था वहाँ पास। तो वही हुआ है सर वहाँ पास। तो मैं लगभग फिजिकल 5,000 लोग समथिंग निकाले थे, सॉरी फिजिकल बोलता हूँ सर, मेंस का। मेंस का, हाँ। हाँ, तो कटअप था 15 गुना का, ऐसा कुछ 5 गुना, सॉरी। तो 5 गुना लोग निकाले थे, पोस्ट के 5 गुना, मतलब 5,000 लगभग लिए थे। तो सर वहाँ फिजिकल इतना टफ हो गया कि 1 महीने के बाद हम लोग का फिजिकल होना था। और सर कोई प्रैक्टिस नहीं था सर, अचानक गए ग्राउंड में, तो पैर वैर पूरा पकड़ लिए थे, क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आता। कब मतलब दौड़ना शुरू किए तो फिर मतलब ऐसा कंडीशन आ गया था कि हम लोग बैठ नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे ऐसा। तो उस स्थिति में मतलब जो अपना मजबूत चीज़ रहता ना, कि मैं गोला फेंक में ज़्यादा मजबूत हूँ, लंबी कूद में थोड़ा वीक हूँ, अपना अपना, तो उसको मैं मजबूत करना चाहा ना, तो मेरा पैर साथ नहीं दिया दे रहा था इन वक्त में। तो उस वक्त में मैंने कुछ ना कुछ फिजियोथेरेपी कराया, कुछ कुछ मालिश वालिश ऐसा कुछ करके, तो अपना कंडीशन सुधारा थोड़ा। और जिस दिन मेरा फिजिकल था उस दिन भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं अच्छा नंबर स्कोर कर पाऊंगा। मुझे यहाँ तक डर रहा था कि अरे यार मेरा नंबर कम ना हो जा करके, लेकिन मेरा वही आत्मबल रहा जो मुझे यहाँ तक ले आया। और सबसे बड़ी बात है, आदमी को कॉन्फिडेंस लेवल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को कभी हारा हुआ नहीं समझना है। जितना चुनौती आता है उसको सामना करना चाहिए, ना कि उसको पीठ दिखाना चाहिए। सही बोलो।
अच्छा, अभी जो तैयारी कर रहे हैं गांव के युवा साथी हो चाहे आपके साहू समाज के लोग हों, है ना, युवाओं को क्या संदेश देना चाहे तैयारी को लेके? कई बार क्योंकि आप लंबे समय से 6 साल के बाद रिजल्ट आया है, क्योंकि इसमें कई लोगों का धैर्य भी टूटा है, कई लोग तो अब नहीं होगा ऐसा करके छोड़ भी दिए होंगे, लेकिन अंततः धैर्य रखा और लगातार मेहनत को जारी रखा, आज उसी का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप मतलब ये बताओ आप कि जितने भी युवा साथी हैं हमारे इस चंदखुरी गांव के हों चाहे आपके साहू समाज के जितने भी यूथ हों, कि उनको हिम्मत नहीं हारना है, उनके लिए मतलब क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे, है ना, उसके बारे में बताएंगे। ये बात तो सर मेरे केवल गांव के युवाओं के लिए नहीं है, ना मेरे समाज के युवाओं के लिए नहीं है। हाँ। ये तो पूरे राज्य के राज्य के युवाओं युवाओं के के लिए है, लिए पूरे है। देश के युवाओं के लिए है कि सर कभी अपने आप को कोई भी चीज़ फेस करने के लिए डरना नहीं चाहिए। आदमी फॉर्म भर दिए हैं, बस तैयारी लास्ट में करे, ये भी गलत बात है। और गांव स्तर से सबको सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि कई बच्चे दौड़ना चाहते हैं लेकिन उसके लिए ग्राउंड नहीं रहता सर, उसको रोड में दौड़ना पड़ता है, कभी पैर दिक्कत हो जाता है। तो गांव में अच्छा खासा व्यवस्था होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। हमारा गांव चंदखुरी बहुत बड़ा गांव है, तो यहाँ से इतने युवा निकलना चाहिए। एक्सपेक्ट करेंगे सर, बहुत मतलब 18,000 लगभग जनसंख्या यहाँ। नाम है ना यहाँ से। हाँ चंदखुरी का नाम बताना चाहूंगा कि स्कूलिंग क्षेत्र में भी हो, अनुशासन में भी, मतलब यहाँ के युवाओं का अलग है। और ये भी आपके देखे होंगे कि लगभग लगभग बालको जैसे शहर में एल्यूमिनियम जैसे वो जो कंपनी है वहां से भी मतलब वहाँ कई बच्चे यहाँ से जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। गांव के बारे में आपने बोला, बहुत ही सटीक और सही जानकारी आपने बताया जी। जी, शिक्षा के मामले में हमारा गांव बहुत अच्छा है सर। ये जो आप बालको बोल रहे हैं, यहाँ मेरे बगल में है हरीश चंद्राकर भैया, वो बालको में सर्विस मेरे मित्र हैं वो। जी जी जी, तो मैं समझ गया लगा आप कहीं करके। तो और मैं ये भी खुद का एनालाइज है सर मेरा कि जिसके घर में कंडीशन है ना सर, जो मतलब अच्छे घर से है ना, वो लोग शायद मैं देखा हूँ कि पता नहीं क्या सोच के अपने आप को कमजोर करते हैं। लेकिन जो जिनके घर आर्थिक स्थिति थोड़ा डाउन है, अभाव में जो रहते हाँ हैं। अभाव में जो जिए हैं, किसी के पिताजी नहीं है, मैं अपना पर्सनल एनालाइज बता रहा हूँ सर, ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर नहीं, रहा। उसी को तो समझता सर हूँ। वो क्या है ना कि जिनके पिताजी नहीं है या जो परित्यजता में जिन जो हैं, उनके बच्चे इतना ज़्यादा तेजस्वी हैं, इतना ज़्यादा तेजस्वी हैं कि हमारे गांव में 3-4 ऐसे बच्चे हैं कि वो हमेशा टॉप करते हैं। आप बोले मनोज यादव भैया, वो मतलब उनको भी उनकी परिस्थिति ने संवारा है। तो सर गलत स्थिति में बुरा स्थिति है, तो वहाँ पास इंसान को खड़े होने का हिम्मत खुद से जुटाना पड़ता है, हालात सिखा देता है, ऐसा रहता है। तो अपने मतलब तो आप बता रहे थे मनोज यादव जी के बारे में बता रहे थे, काफी जमीनी स्तर से उसने मेहनत किया, कोचिंग्स पढ़ाएं, लगातार मेहनत किए, साइकिल से दुर्ग की ओर जाते थे। तो एक अलग तरीके से उनकी रही संघर्ष रही है, और आज कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे वो पोस्टिंग है और कॉलेज में वो अभी पढ़ा रहे हैं कि एक अच्छे पोजीशन पे आए। और कहीं ना कहीं इसके पीछे वो बच्चों को पढ़ाया, बच्चों से भी सीखे होंगे, बच्चे से मिलना है, पेरेंट्स से भी सीखे होंगे, तो है ना। कहीं ना कहीं जो सफलता होती है कोई एक की नहीं होती है, सारे लोगों से मिला रहता है, स्नेह मिला रहता है, प्यार मिला रहता है, सपोर्ट मिला रहता है, इसके बदौलत जो है वहां तक जो है लोग पहुंचे रहते हैं। मनोज यादव जो भैया है, मैं उसको बचपन से जान रहा हूँ। मतलब वो मैं मतलब उनसे भी बहुत मोटिवेट हुआ हूँ मैं। सर मैं जब 6वीं 7वीं में था सर, मैं मनोज भैया आते थे तालाब नहाने के लिए, तो हम लोग भी मतलब उसको देख के नहीं यार हम लोग भी सुबह नहाने जाएंगे, मतलब एक सीख मिलती थी। और वो भैया आध्यात्मिक मतलब वो भी थे कि वो लोटा से जल लेके जाते थे, तो हम लोग भी उसको फॉलो किए कि नहीं हम लोग भी। हाँ उस समय भी एक लोटा जल सारा समस्या का हल था। नहीं सर, उस समय ऐसा थॉट तो नहीं था, बट ना सर कि एक घर का सिखाया हुआ संस्कार है ना सर ये। तो वो वहीं के शिव मंदिर है, वहाँ जल चढ़ाते थे, फिर वहाँ से फिर ले जाके अपने घर में ले जाते थे। तो हम लोग उसको फॉलो करने लगे कि चल हम लोग भी ऐसे करते हैं। 2-3 साल तक अच्छा फॉलो किए। फिर थोड़ा सा मैं अध्यात्म से थोड़ा सा हल्का सा मतलब मैथोलॉजी से थोड़ा दूर हो गया था, पर मेरा आस्था रहा भगवान के ऊपर। तो वो भैया बहुत संघर्ष किए अपनी लाइफ में, साइकिल से कॉलेज जाना, साइकिल से फिर जब वहाँ उनका रायपुर हुआ, पढ़ाने जा रहे थे तो साइकिल से ही जाते थे वो लोग। और भैया वही भैया हैं जो मुझे जब मैं जेल प्रहरी में जब चयन हुआ, तो वो एक नोट रखे थे 500 का, जिसमें 786 अंकित था। तो वो इस हिसाब से उसको रखे थे कि जो मेरा पहला स्टूडेंट होगा जो नौकरी लगेगा उसको दूंगा करके। अच्छा। तो सर वो मैं हूँ। अरे जी। वाह, बहुत बढ़िया, तो बधाई हो। मुझे मिला है वो नोट, तो मैं उसको आज भी संभाल के रखा हूँ। तो और
अच्छा, दोस्तों में बताओ, आपने बताया कि दोस्तों ने काफी सपोर्ट किया और जिस तरह से अभी है भी, तो दोस्तों की ऐसे कौन सी बातें रही होगी जिसकी वजह से आप उनको सुनकर जो है आपके मन में एक नए ऊर्जा का, एक नए शक्ति का संचार होता होगा और लगातार कुछ करने की जुनून रहती होगी। बस दोस्तों के बारे में 2 शब्द कहेंगे। दोस्तों के बारे में सर, मेरे से ज़्यादा मैं दूसरों से सुनता हूँ ना कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत जोरदार है यार, तुम्हारा बेच बहुत सक्सेसफुल बेच है, ये सुन के सर वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और इसमें अपना जो भी दोस्त है अपन, बहुत सारे दोस्त हैं, जो खास खास मित्र जो मैं नाम बताया था वही है। और एक मेरा और दोस्त है रिंकू। सर मैं अब बताऊं सर, दोस्त मेरा ऐसा दोस्त है वो कि जब मैं एसआई का तैयारी कर रहा था मेंस के लिए, तो जब वो मैं घर में आते थे ना, तो मैं ये डरता था कि मुझे खाली पीली ना देख ले, मतलब इतना डरता था उनको मैं। तो सर ये रिस्पेक्ट है उनके लिए, खाली पीली ना देख ले मुझे, मतलब अब इस तरह से मोटिवेशन करते, मतलब आते थे बिल्कुल मुझे एक नज़र देख के जाते थे कि अभी क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इस तरह से केयर है सर उनका कि जैसे कुछ कंटेंट चाहिए तो मेरे पंकज सर से ले लेता था, भारत सर से ले लेता था, तो ये सब चीज़ मिल जाता था। और भारत सर के कहने पर ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ। मैं लाइब्रेरी को भी मतलब चाहता हूँ कि बच्चे अगर अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो लाइब्रेरी बिल्कुल ज्वाइन करें। क्योंकि आजकल लाइब्रेरी जगह जगह खुल गया है, वो एक माहौल देता है, एक माहौल क्रिएटिव देता है और टॉपर्स लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे और एक माहौल भी मतलब शांत रहता है। लाइब्रेरी के एक अहम हिस्सा हो गया है अभी डेट में, घर की तुलना में। घर की तुलना में सर वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। तो मेरे सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे दोस्त लोग किए हैं मेरे एसआई में, एसआई लगने के पीछे, मतलब सर पढ़ाने तक की जिम्मेदारी उनकी थी, ये समझो। मैं उनको डरता था, वो मेरा जो भी रहा कि मैं अरे यार मैं खाली पीली मुझे मत ना देख ले, ऐसा करके मैं अरे पढ़ना छोड़ता तो नहीं था कि नहीं यार मैं पढ़ूंगा बाबा करके। और वो मुझे चैलेंज करते थे, इस बुक को इतने दिन में ख़त्म करके दिखाओ, तो उसके हिसाब से मैं पढ़ता भी था, नहीं इसको दिखाना, इसके सामने कमज़ोर नहीं बनना है, ऐसा मतलब। तो उनका बहुत बड़ा हाथ रहा मेरे कामयाबी के पीछे। और बाकी आसपास का सबको दुआ लगता है। मैं थोड़ा मतलब लोग बोलते हैं, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता सर, कि कोई मुझे कोई हेल्प मांगते हैं ना कि यहाँ मुझे छोड़ दो, वहाँ कुछ ये काम कर दो, तो मैं किसी को मना नहीं करता था। ये तो सर ये उससे लोग मुझे बहुत दुआ दिए हैं, तो ये दुआ भी लगी है मुझे कि हेल्पिंग नेचर वाला जो दुआ है, मतलब ये चीज़ बहुत काम आया मेरे लाइफ में। अब कहने का सर मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरे अपनों का है। जी सर। तो ये आप देख रहे थे कि सरल स्वभाव के जो अमित हैं, उनकी बातों को आप सुन के लग गया होगा कि एक सरल स्वभाव का व्यक्ति, और इन्होंने निश्चित रूप से चंदखुरी गांव को गौरवान्वित महसूस कराया है, अपने टीचर्स को, अपने अभिभावकों को, अपने पेरेंट्स को, और यहाँ खास खास के दोस्तों को, और कहीं ना कहीं पूरा समूचे चंदखुरी गांव गौरवान्वित महसूस हुआ है उनकी इस उपलब्धियों में। और निश्चित रूप से इनकी जो संघर्ष की कहानी है एकदम जमीनी स्तर से है, और आपने अपना कहूँगा है ना, आपने बहुत कीमती समय हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।